नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मौर्य टेक एडवोकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आ चुके हैं आजमगढ़ जिले में, जहां हम आपको दिखा पा रहे हैं कि महुआ मुरारपुर के ग्रामीण भारी संख्या में आकर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप रहे हैं और भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हुई। चकबंदी विभाग मुर्दाबाद, विभाग मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। बोलिए, डीएम साहब ले रहे हैं तहसील में कागज, नहीं कहेंगे किससे कहेंगे? कितना जानकार हम लोग भी हैं। कोई अभाव नहीं है, कोई अभाव नहीं है। आपको नहीं पीड़ा, आप जाइए, नहीं हम लोग देंगे, नहीं देंगे। एक बार और नारा लगा जाए। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। बताओगे ना घर गिरा दे, चार हो जाएंगे वहाँ बतियावे। कोई विरोध नहीं है इसमें, लेकिन तकलीफ होगी तो पीड़ा होगी तो चिल्लाना पड़ेगा। एक आदेश हुआ चकबंदी आयुक्त का 2 साल पहले कि 113 चकदार हैं जिनकी चकबंदी कर दी जाए और गांव को पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया जाए। गांव का कब्जा परिवर्तन 60 वर्ष पहले हो चुका है सर, जिसका यहाँ मकान बन चुका है अपनी आबादी में, उसको हटा दे रहे हैं सर। हम आप तो गए थे विरोध प्रदर्शन में? नहीं सर, तो बस निवेदन यह है श्रीमान कि जब तक पूरी तरह से चकों की शुद्धिकरण और व्यवस्था न हो जाए सर, तहसील में न ले श्रीमान गाँव, इसीलिए आप यहाँ आए सर। जब गए थे यही तो हुआ था, अभी नहीं सर, जेल जमा कर दी गई थी। क्या जेल जमा हो गए जमा हो गए, यही तो कह रहे हैं विभाग वाले। जी सर, चक परिवर्तन करवा के खूंटा लगवा के किया और जमीन एक जोता तब आदमी जाने। हाँ, बहुत नुकसान का पता 6 बीघा गाय हो गया। अरे सर, एकदम साहब एकदम साहब शनिवार व्यक्तिगत अकेले आए सर, किसी अन्य अधिकारी को न लाए सर। लोग लाना पड़ेगा साहब सीओ साहब मतलब कोर्ट धम हमारे कागज और दीजिए। मैं बोला नहीं सर। ठीक है, 6 बीघा साहब गायब हो गए। कौन से ब्लॉक? ठीक है, हम लोग और सर इतना ही नहीं है, बड़ी समस्या वो फोटो कॉपी होगा नहीं सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट ज़्यादा नहीं, 2 मिनट उससे ज़्यादा तकलीफ यहाँ नहीं है सर। ग्राम सभा में 376 एकड़ ग्राम सभा भूमि है, कोई रिकॉर्ड न विभाग के पास उपलब्ध है, न 1 इंच उंगली रखने की जमीन गाँव में। क्या चक्कर डिस्टर्ब कर दिए जा रहे हैं तो ग्राम सभा कहाँ से नापी जाएगी? ठीक है, शनिवार को ठीक है, धन्यवाद सर। मैंने बोला था और मुरारपुर को उन्होंने इसी तरह कर दिया सर। मुरारपुर का कर दिया, वो नपा भी नहीं आज तक। बोलते ना करी, हम पूरा गर्दा हो जो हो जाए। आपकी उपस्थिति की वजह से ही हम लोग यहाँ आए। इससे पहले हम लोग दे चुके थे, पूछ नहीं। हम लोग में 6 बीघा गाय चला ये आज ज्ञापन देने आए हैं जी। और किस गांव से हैं और क्या नाम है, क्या मामला है? मेरा नाम मानवेंद्र प्रताप है।
मैं ग्राम सभा महुआ मुरारपुर का निवासी हूँ और हमारे गांव में विगत 2 वर्ष पहले चकबंदी आयुक्त का एक आदेश आया कि कुल 113 चकदार संयुक्त चकबंदी योजना से प्रभावित हैं। उनके चक बनाकर जिन गांवों में थे उन गांवों में व्यवस्थित करके और फिर पूरे गांव की चकबंदी प्रक्रिया शुद्ध रूप से करके समाप्त कर दी जाए। चकबंदी प्रक्रिया मुरारपुर की अव्यवस्थित करके मुरारपुर को दाखिल अभिलेखागार कर दिया गया अविधिक रूप से और बिना कब्जा परिवर्तन कराए, और अब महुआ में भी यही कार्रवाई हो रही है। न किसी को 23 दिया गया, न किसी को उनको अपने चकों के बारे में कोई नोटिस दी गई, न कोई संज्ञान दिया गया, न कोई समझने का अवसर दिया गया। अभिलेख बना दिए गए और मुरारपुर को बंद कर दिया गया। अब महुआ की भी वही बारी है, सीधे 45 वितरण कर रहे हैं। सर बताइए, हम लोग क्या समझेंगे कि 45 में कौन सा नंबर कहाँ है, हमारा चक कहाँ मिला? आप लोग चकबंदी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं? नहीं, चकबंदी प्रक्रिया को गलत तरीके से किए जाने का विरोध कर रहे हैं। चकबंदी प्रक्रिया में जो चकबंदी अधिकारी व कर्मचारीगण इस समय तैनात हैं, माननीय सीओ सदर साहब, उन्हीं के नेतृत्व में ये सारा कार्य हो रहा है। और सीओ सदर साहब को पता नहीं गांव वालों से क्या दुश्मनी है, क्या मामला है कि क्यों इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि पूरे गांव के लोग असंतुष्ट हैं और आज इस तरह आके आपके सामने जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय को, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को प्रदर्शन करके। आपका गांव कब चकबंदी में आया था? वर्ष 1961 में हमारा चकबंदी प्रक्रिया के अधीन गाँव लाया गया और 23 बनाकर कब्जा परिवर्तन करा दिए गए। तो बहुत लंबे समय से ये चकबंदी प्रक्रिया में है, ऐसा उच्च अधिकारियों का बयान भी आया है जी। तो इस पर क्या कहेंगे? क्या ऐसी खामियां हैं कि लंबे समय बात समझिए, जब लंबे समय से कोई चीज़ चकबंदी प्रक्रिया के अधीन रह जाती है तो उस दौरान, अब 60 वर्ष की अवधि बीत गई सर, दादा चले गए, पोता आज मौके पर मौजूद है और उसने जहाँ ट्यूबवेल बनाया, मकान बनाया, ज़मीन खरीदी, अब उससे उसको बेदखल किया जाएगा, कितनी तकलीफ होगी सर उसको? आप ही बताएं सर। तो क्या उसके संदर्भ की मालियत और उसकी व्यवस्था की मालियत उसको वहीं न दी जाए? क्या यह न्याय प्रक्रिया नहीं है? यह नैसर्गिक न्याय नहीं है सर? एडीएम सदर साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? एसडीएम सदर साहब ने कहा कि मैं शनिवार को आऊँगा, आप लोगों की समस्याएं, आप लोगों का अभिभावक होने के नाते सुनूंगा और हम लोग उनसे संतुष्ट हैं। एसडीएम सदर महोदय ने कहा कि मैं शनिवार को आऊँगा, आप लोगों की समस्या सुनूंगा और अवगत कराऊंगा अपने उच्चाधिकारियों और सरकार को।